Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट का जो एप्लीकेशन फीस थी उसके रिफंड होने से रिलेटेड आप सबको बैंक डिटेल जो है पोर्टल पे अपडेट करनी थी। और इसका अपडेट जैसे ही नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ था उसके बाद इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था और डेट दी थी कि आप सब अपनी बैंक डिटेल जो है रिफंड के लिए भर सकते हैं। फिर उसके बाद उस डेट को एक्सटेंड करके 22 जून तक कर दिया गया था और सब कुछ पूरा ठीक चला था। लेकिन जैसे ही कल एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आया उसी समय पे एक और नया नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला जो कि था आपकी बैंक अकाउंट डिटेल को रिकन्फर्मेशन करने का ओटीपी बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी कर दिया इन्होंने। मतलब जो लोग पहले ऑलरेडी बैंक डिटेल भर चुके थे उनको भी यहाँ पर कंपलसरी हो गया था कि दोबारा से उनको ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करके और बैंक डिटेल को कंफर्म करना है। ये इन्होंने कल नोटिफिकेशन निकाला। लेकिन उसके साथ ही एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन भी आया था और जो नोटिफिकेशन बैंक की डिटेल भरने से रिलेटेड था इसमें इन्होंने एक पॉइंट सबसे लास्ट में लिखा था और उस पॉइंट के अंदर ये लिखा था कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले बैंक डिटेल को फाइनल सबमिट करना है और ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन अपनी डिटेल्स का कर देना है। ये इन्होंने उसी नोटिफिकेशन के अंदर लिख दिया था और ये बहुत छोटा सा पॉइंट था। तो अगर किसी ने इस नोटिफिकेशन को पढ़ा भी होगा तो उसको मिस कर दिया होगा। हालांकि इसको जो है मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसी टाइम पर मैंने सभी स्टूडेंट को बता दिया था कि आप जब पोर्टल पे जाएं तो पहले अपनी बैंक की डिटेल को अपडेट करें उसके बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर आप डायरेक्टली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले रहे हैं तो उस केस में जो आपको बैंक की डिटेल को एडिट करने का ऑप्शन है वो गायब हो जा रहा है और उसको सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और क्योंकि रात जो है उसी टाइम पर वेबसाइट अपडेट हुई थी, 2 लिंक इन्होंने ऐड किए थे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। तो अक्सर जैसे ही कोई नया काम जो है वेबसाइट पे होता है, चाहे रिजल्ट आना हो, चाहे एडमिट कार्ड आना हो, चाहे मार्कशीट आनी हो, तो उस टाइम पे जो है जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाती है बहुत ज्यादा। और इसीलिए 2 लिंक भी बनाए जाते हैं क्योंकि 22 से 23 लाख बच्चे हैं, एक साथ सब लोग जाकर चेक करते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है। और ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। तो उसके लिए अल्टरनेटिव इनको क्योंकि बना के रखना चाहिए, पहले ही पूरी वेबसाइट को रेडी करके तब लॉन्च करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, डायरेक्टली जो है पोर्टल पे अपडेट कर दिया और उसके बाद जो है करेक्शन कर रहे हैं। मतलब साइट जो है मेंटेनेंस के अंदर थी। अब इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये हुई कि बहुत सारे बच्चों ने तो इसको पढ़ा ही नहीं इस डिटेल को, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन देखा और जाकर डायरेक्ट डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो उस केस में जो है उनका बैंक डिटेल अपडेट नहीं हो पाई। हालांकि मैंने वीडियो में बताया था लेकिन ज्यादातर लोगों ने वीडियो नहीं देखी थी, डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर लिया एडमिट कार्ड। अब उससे प्रॉब्लम ये हुई कि उनका जो बैंक डिटेल सबमिट करने का ऑप्शन था, एडिट करने का ऑप्शन था, वो गायब हो गया। और उसके साथ ही एक नया ऑप्शन अब ज्यादातर बच्चों के अंदर आ रहा है, वो ये आ रहा है कि उनके पास मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव ऑप्टेड टू नॉट गिव बैंक डिटेल। यानी उनको बता रहा है कि आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि आपको बैंक की डिटेल नहीं भरनी है। भाई ये क्या तरीका होता है, आपको ये ऑप्शन तो रखना ही नहीं चाहिए था, आपको डायरेक्टली बैंक की डिटेल भरने वाला ऑप्शन रखना चाहिए था। अब क्योंकि वेबसाइट यहाँ पर मेंटेनेंस के अंदर थी तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, बच्चों ने बैंक डिटेल भरने के लिए लिंक पे क्लिक किया, अब जैसे ही ओपन किया वेबसाइट डाउन हो गई, सर्वर क्रैश हो गया। अब दोबारा से उन्होंने जब लॉग इन किया तब उनके ऑप्शन में दिखा रहा है दैट यू हैव ऑप्टेड नॉट टू गिव बैंक डिटेल, जबकि स्टूडेंट ने उसको सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो ये इशू जो है ये एनटीए की तरफ से रहा है। बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि देखो वेबसाइट आपके कंट्रोल में है, आपकी वेबसाइट अगर डाउन चल रही है तो स्टूडेंट उसमें क्या करे। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी से रिलेटेड परेशान हैं। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी कम से कम 200 से 300 कमेंट्स बच्चों के आए हैं जो रात ही डाली थी और मुश्किल से भी 5 से 6 हजार उस पर व्यूज गए होंगे और 200 से 300 लोगों के कमेंट उस पर इसी से रिलेटेड है कि उनकी बैंक डिटेल में प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है प्लीज वेबसाइट को अपडेट करें और उसमें फिर से लिंक को एक्टिवेट करें कि जो लोग एडिट करना चाहते हैं तो एडिटिंग का ऑप्शन भी होना चाहिए, परमानेंट ना करें। ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन करें, वो मैंडेटरी कर दें, सही है, लेकिन उसमें यह रखें कि ओटीपी के थ्रू स्टूडेंट अगर कोई एडिट करना चाहता है, क्योंकि कुछ बच्चों से मिस्टेक भी हो गई है अपनी बैंक को डिटेल भरने में या फिर आईएफएससी कोड या बैंक का नेम भरने में, तो ऐसे स्टूडेंट के पास एडिट करने का ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे क्योंकि जल्दी जल्दी में करते हैं, सारी चीजों का पता नहीं होता और कुछ रूल्स एनटीए की तरफ से भी क्लियर नहीं रहता है। ऐसा था ही नहीं पहले से कि जो लोग बैंक डिटेल भर चुके हैं उनको दोबारा भरनी होगी, उनको कैसे पता चलेगा। आपने एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया, अब बच्चे इतना देखते भी नहीं है, डायरेक्टली जाकर लिंक पे देख लिए। वीडियो में मैंने हालांकि बताया था लेकिन सब लोग ने उस टाइम तक वीडियो देखी नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने डायरेक्टली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया और उससे प्रॉब्लम ये हुई कि अब बैंक डिटेल एडिट करने या सबमिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब आगे क्या करना है, आगे देखो एक मैसेज बना के, ईमेल के लिए एक मैसेज बना के मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। आप सब उस मैसेज को कॉपी करें, अपनी डिटेल्स उसमें अगर भरने की होगी तो वो भर देना और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल से जिससे आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा है एनटीए को ईमेल करो। सबसे पहली बात, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि कहां पर करना है, तो कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको एनटीए हेल्प डेस्क मिलेगा और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो एनटीए की ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। यह है neetug2026@nta.ac.in। ये
ईमेल एड्रेस है, इस पे आपको ईमेल करनी है। मैसेज मैं कमेंट में पिन कर दूंगा बनाकर, सेम आपको जो है पेस्ट कर देना है और उनको भेजना है, ताकि एनटीए को पता चले कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था कि उनको बैंक डिटेल दोबारा से अपडेट करनी है। जो लोग पहले ही डिटेल भर चुके थे वो एकदम खुश थे कि पहले ही उनकी डिटेल भर गई है, उनको डायरेक्टली क्या एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो उसमें इशू ये हो गया कि उन्होंने डायरेक्टली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब वो एडिट नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं लॉगिन करके 3 तरह के स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर दिखाता हूं। किस किस तरह के? पहले तो वो स्टूडेंट जिन्होंने जैसा नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से किया, यानी पहले लॉगिन किया, बैंक की डिटेल को सबमिट किया, ओटीपी डाला और फिर उसके बाद उन्होंने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया। ठीक है, पहला मैं ये स्टूडेंट आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर मैंने उस स्टूडेंट का जो है लॉगिन कर लिया था जिसने सबसे पहले जो है फी रिफंड वेरिफिकेशन वाले लिंक पर क्लिक करके अपनी बैंक की डिटेल को कंफर्म किया था, और यहाँ से हमने पूरा वेरिफिकेशन कर दिया था। तो बैंक डिटेल एक बार आपको ओपन करके मैं दिखाता हूँ। तो ऐसे केस में जब बैंक की डिटेल आप जाकर देखेंगे तो आपको बैंक की डिटेल सबमिटेड दिखेगी, और ये जो है कल ही हमने जो उस स्टूडेंट की सेलेक्ट की थी, क्योंकि हमारे पेड स्टूडेंट में थे, तो जो नॉर्मल प्रोसेस उन्होंने बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा। तो ये पूरी डिटेल हमने सबमिट कर दी थी कल लगभग 12 बजे के आसपास। 14 जून 2026 के आप ये जो है डेट देखेंगे जिसमें बैंक की डिटेल सबमिटेड है, और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का। अब यहाँ से स्टूडेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तो बिल्कुल सही है, आपको इससे आगे कुछ भी नहीं करना है, आपकी बैंक डिटेल जो है सबमिट हो चुकी है। अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से किया था, यानी सबसे पहले आपने लॉगिन किया बैंक डिटेल को वेरिफिकेशन के लिए, वहां से जाकर एडिट वाले ऑप्शन से आपने बैंक को सेलेक्ट किया, बैंक की डिटेल को, तब आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा, और ये बिल्कुल सही है। दूसरे वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने लिंक पे क्लिक तो किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले से ही उनकी डिटेल जो है भरी हुई है, क्योंकि वो ऑलरेडी सबमिट कर चुके थे, तो उन्होंने नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा जिसमें बोला गया था कि आपको दोबारा से करेक्शन करना है या रिकन्फर्मेशन करना है ओटीपी के थ्रू। उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। तो ऐसे स्टूडेंट में क्या दिखा रहा है कि उसमें दिखा रहा है कि आपकी जो बैंक डिटेल है वो सबमिट नहीं हुई है, और आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है कि आपको बैंक डिटेल नहीं देनी है। मैं एक बार आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से उस स्टूडेंट का मैंने यहाँ पर लॉगिन किया, तो आपके सामने कुछ इस टाइप का मैसेज आ रहा है, यू हैव एग्रीड टू नॉट प्रोवाइड एनी बैंक डिटेल फॉर एग्जामिनेशन फीस रिफंड। तो ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट के पास आ रही है जिन्होंने डायरेक्टली एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया था, मतलब वेरिफिकेशन वाले लिंक को खोला जिसमें बैंक की डिटेल को अपडेट करना था, और उसके बाद वहां से जाके डायरेक्टली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। तो उस केस में बाय डिफॉल्ट वेबसाइट ने मान लिया कि आपको बैंक डिटेल नहीं सबमिट करनी थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एनटीए से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपडेट करें और यहाँ पर करेक्शन का और बैंक डिटेल को दोबारा से सबमिट करने का ऑप्शन दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी है। तो जिन लोगों की भी ऐसी प्रॉब्लम है कमेंट्स में बताएं, एनटीए को टैग करें, और उसके साथ ही जो मैंने मैसेज पिन किया है वो ईमेल जरूर करें, और एक बार कमेंट में बताना कितने लोगों की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ताकि पता चले कि लगभग कितने परसेंट स्टूडेंट है, उसी हिसाब से जो है ज्यादा से ज्यादा आवाज को उठाया जाए। और यही प्रॉब्लम उन बच्चों की भी आ रही है जिन्होंने लॉगिन तो किया था बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए, लेकिन जैसे ही अपडेट करने के लिए ओपन किया या ओटीपी डाला उसके बाद वेबसाइट क्रैश हो गई, क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा था रात के समय पर, उसी टाइम जो है पोर्टल ओपन हुआ था, तो साइट बहुत ज्यादा डाउन चल रही थी, जिस वजह से स्टूडेंट जैसे ही ओपन कर रहे थे सर्वर क्रैश हो जा रहा था। और जब दोबारा लॉगिन किया स्टूडेंट ने, ये जो मैंने आपके सामने ओपन किया है, ये जिस स्टूडेंट की डिटेल है उनका कहना यही है, उनकी प्रॉब्लम यही है कि जैसे उन्होंने लॉगिन किया और ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन किया, सर्वर क्रैश हो गया, दोबारा से लॉगिन किया तो फिर ये मैसेज आने लगा। इनके पास ऑप्शन ही नहीं आया कि बैंक की डिटेल को अपडेट ये कर पाए। तो इस तरह के स्टूडेंट भी हैं जिनकी ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर तो 100% जो गलती है वो पूरी एनटीए की है। अब स्टूडेंट इसमें क्या करे, अगर वेबसाइट क्रैश कर गई है, सर्वर डाउन हो गया आपका, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो एनटीए से रिक्वेस्ट है कि एनटीए इसको करेक्ट करे और दोबारा से एडिट और कंफर्मेशन का ऑप्शन जो है सभी बच्चों को दे, और ओटीपी के थ्रू ही रखे चाहें, लेकिन दोबारा से वेरिफिकेशन का ऑप्शन होना चाहिए। जिन लोगों की मिस्टेक हो गई है उसको भी करेक्शन करने का ऑप्शन होना चाहिए। और यहाँ पर एक और तीसरे स्टूडेंट की मैंने बैंक डिटेल ओपन की है। तो यहाँ पर क्या इशू है कि इन्होंने डायरेक्टली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था, यानी बैंक अकाउंट डिटेल वेरिफिकेशन वाले लिंक को ओपन ही नहीं किया था और डायरेक्टली इन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। तो ऐसे स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन डायरेक्टली आ रहा है और इनकी जो बैंक डिटेल पहले से भरी हुई थी वही सेव्ड है। तो ऐसे स्टूडेंट को भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपकी पहले की डिटेल है वही मानी जाएगी और उसी पे पैसा आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ उन बच्चों को हो रही है जिन्होंने वेरिफिकेशन वाले लिंक को ओपन किया और वहां पर या तो ऑप्ट नॉट वाले को क्लिक कर लिया या फिर वेबसाइट का इशू हो गया, किसी भी वजह से उन्होंने दोबारा से अगर अपनी बैंक डिटेल को कंफर्म नहीं किया है, यानी दोबारा से भर के ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन नहीं किया है, तो उस केस में उनका जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। इस तरीके से दिखा रहा है कि आपने ऑप्ट किया है कि आपको पैसा नहीं चाहिए। तो ये करेक्शन जो है एनटीए को करना चाहिए ताकि सभी बच्चों का रिफंड हो जाए। देखो, एक्चुअल में रिफंड करना है तो आपको सही तरीके से प्रोसेस भी बनाना चाहिए। एनटीए से रिक्वेस्ट है कि इसको ठीक करें। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप ऑप्शन भी दें रिफंड का और बच्चे उसको उठा ही नहीं पाए। ये तो मतलब ऑलरेडी बच्चे इतने परेशान है, 1 वीक सिर्फ बचा है एग्जाम का और लास्ट मोमेंट पे आप सारे चेंजेस कर रहे हैं और वेबसाइट भी सही से नहीं चल रही है। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट को जो है इसमें प्रॉब्लम होती है, इसको ज्यादा से ज्यादा ठीक किया जाए। आप लोगों की
स्टूडेंट्स से सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके एनटीए को टैग करें, ईमेल करें। जितने ज्यादा लोगों की क्वेरी जाएगी देखो उसको वो लोग करेक्ट कर देंगे। और अगर सिर्फ कुछ लोग ही ईमेल करेंगे तब हो सकता है वो लोग ध्यान भी ना दें। ठीक है, तो सब लोग जो है टेलीग्राम पर भी और ट्विटर पर भी, यूट्यूब पर भी, और उसके बाद ईमेल जरूर करें। ज्यादा इंपैक्ट जो है ईमेल से पड़ेगा क्योंकि वो लोग उसको प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं। और आपकी क्या मिस्टेक रही है या क्या प्रॉब्लम हुई है एक बार कमेंट में जरूर बताना। इसका कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा या एनटीए का कोई रिप्लाई आएगा या फिर कोई अपडेट आएगा करेक्शन करने का, तो वीडियो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आप चैनल के साथ बने रहें। कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।